Hello, good evening everyone. This is Abhishek Chandola and you are watching Chandola Classes. आज हम लोग बात करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन की और बात करेंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में अकाउंटेंसी में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होपफुली आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और जिन लोगों ने अभी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट तो ऑब्वियसली कर ली होगी, बट जो लोग अभी उस तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है और वो ये देखें कि कौन से टॉपिक जो हैं वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है अकाउंटेंसी में, जो लास्ट प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उनमें कोई कोई टॉपिक्स ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार रिपीट हो रहे हैं। तो आज हम लोग उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस तो नहीं, ये बताएंगे कि भाई ये टॉपिक्स जो हैं ये हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी बोर्ड एग्जामिनेशन में हमारे पास 3 बुक भी हैं और हम लोग उनको अगर क्लासिफाई करें तो एक पार्टनरशिप है, एक कंपनी है और एक है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जो पार्टनरशिप है वो 36 मार्क्स का आ रहा है और कंपनी अकाउंट जो है वो आपके पास 24 मार्क्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है वो आपके पास 20 मार्क्स के आएंगे। ओके, यानी आपके पास जो ये पार्ट ए है, ये पार्ट ए 60 मार्क्स का आ रहा है और पार्ट बी जो है वो आपके पास 20 मार्क्स का आएगा। ओके, अब अगर हम लोग पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो पार्टनरशिप में ये कुल हमारे पास 7 डिफरेंट चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, दूसरा गुडविल, तीसरा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चौथा एडमिशन ऑफ पार्टनर, पांचवा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर उसी के साथ है और उसके बाद हमारे पास है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पर। अब जो आपके पास फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है, यानी मैं इसको और गुडविल को, इन दोनों को मिला के बोलूं तो ये आपके पास 10 मार्क्स में आ रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन में, 10 मार्क्स में। और कौन से टॉपिक्स यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो टॉपिक जो यहां पे इंपॉर्टेंट है हमारे पास फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के भीतर आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपके पास बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कई बार प्रीवियस एग्जाम्स में भी आया है, चाहे एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आए, चाहे आपके पास डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के पॉइंट, डिस्क्रिप्टिव 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके पास आए। अब यहां पे समझने वाली चीज ये है कि कई बार ये बोला जाता है कि हमारे पास इसके अंदर 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इस तरीके से आता है। जरूरी नहीं है, ये जरूरी है कि ये फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप 10 मार्क्स का आएगा, बट हो सकता है जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ, लास्ट ईयर इस चैप्टर के अंदर से 7 एमसीक्यूज आए और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया। तो हम लोग अगर ये सोच के चले कि नहीं एक 4 मार्क्स का आएगा, एक 3 मार्क्स का आएगा, फिर कुछ एमसीक्यूज आएंगे, तो ये जरूरी नहीं है। तो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 चैप्टर जो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में, मैं गुडविल को भी उसी में काउंट कर रहा हूं, ये दोनों चैप्टर हमारे फंडामेंटल उसके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का ये क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो हमारे पास टॉपिक यहां पे इंपॉर्टेंट है, हमारे पास देखिए डिवीजन ऑफ पार्टनरशिप था, हमारे पास गारंटी ऑफ पार्टनरशिप है, हमारे पास पास्ट एडजस्टमेंट है। ओके, और ये तीनों चीजें हैं, बट यहां पे पास्ट एडजस्टमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर से कोई बड़ा क्वेश्चन आता है, 3-4 मार्क्स में आता है, जो कि आएगा, तो वो पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर से बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि वो पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर से है। ठीक है, छोटी वर्किंग्स में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के क्वेश्चन सबसे कई बार पूछे जाते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ, एट द एंड ऑफ मंथ, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ हाफ, एंड ऑफ हाफ, वो सारी चीजें वहां पे आती हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की अगर मैं बात करूं तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ज्यादातर छोटे क्वेश्चंस बन के आते हैं और वो क्वेश्चन किससे रिलेटेड होते हैं? वो ज्यादातर होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ओके, या फिर आपका जनरल रिजर्व, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ये आपके पास जो है जनरल रिजर्व, ये सारी चीजें आपके पास वहां पे आएंगी। ओके, अगर यहां पे डिस्क्रिप्टिव कोई बड़ा क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है तो वहां पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमें देखने को मिलता है, वहां पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमें देखने को मिलता है। किसमें? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात कर रहा हूं मैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। उसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं एडमिशन ऑफ पार्टनर की, एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या है?
देखो ये ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कंफर्म देखने को मिलता है, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास आ रहा है तो आपके पास एक कंप्लीट क्वेश्चन का पैकेज आएगा जिसमें रिवैल्यूएशन है, जिसमें पार्टनर्स कैपिटल है, जिसमें बैलेंस शीट है, वो पूरा बनने के लाएगा। अब यहां पे अगर हम लोग बात करें एडमिशन ऑफ पार्टनर में, तो यहां पे एक कंप्लीट क्वेश्चन तो आना ही आना है, कंप्लीट क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी होगी तो वो विदाउट एडजस्टमेंट आएगा। बट ये ध्यान रखिएगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल यहां पे आपको देखने को मिलता है। जो ये कंप्लीट क्वेश्चन आएगा ना, ये आपके पास एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के साथ देखने को मिलता है। हो सकता है हिडन कैपिटल मिल जाए, हो सकता है हिडन गुडविल मिल जाए, हो सकता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मिल जाए। एडजस्टमेंट यहां पे देखने को मिलता है एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर। तो यहां पे देखो हर चैप्टर की प्रिपरेशन आप उसकी स्ट्रेटेजीज उसके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के मार्क्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब वो टाइम हमारे पास नहीं है, ऑल्दो होना तो वही चाहिए था कि हम लोग पूरा डिटेल में सारी चीजें देखते, बट यस अभी हमारे पास 1-2 महीना तो अकाउंटेंसी के लिए तो करीबन 2 महीने हैं, तो 2 महीने में हम इन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करें, उन टॉपिक्स के ऊपर उन मार्क्स के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजीज को प्रिपेयर करें कि भैया ये 6 नंबर का आना है तो इसमें 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। जो 3 का आएगा जहां पे एमसीक्यूज आएंगे वहां पे एमसीक्यूज। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब यहां पे हमारे पास आते हैं, दैट इज द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। हमारे पास सीबीएसई ने चेंज भी किया पैटर्न, सीबीएसई ने कहा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे वो देखने को मिलेगा, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे वो देखने को मिलेगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो देखने को मिलेंगे। ओके, तो यहां पे कंप्लीट क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपके पास आएगा, जिसमें हिडन कैपिटल, हिडन गुडविल और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। एडमिशन ऑफ पार्टनर एक ऐसा चैप्टर है जो लेंथी है बट उतना डिफिकल्ट नहीं है, आपके पास इजी होता है कंपैरेटिवली। अगर हम लोग कंपनी अकाउंट की बात करें तो पार्टनरशिप हमारे पास बहुत आसान देखने को मिलता है। उसके बाद आपके पास रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप में भी आपको कंप्लीट क्वेश्चन बनाने को मिलेगा, वो भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के साथ आ सकता है। बट इसके अलावा यहां पे कुछ अलग देखने को मिलेगा, तो वो मिल सकता है कि लोन अकाउंट आपके पास बोल दे कि बनाओ, आपको बोला जाए कि लोन अकाउंट यहां पे बनाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ये रिटायरिंग पार्टनर है, इसने इतना पैसा देना है, मतलब इसको उतना पैसा देना था, अब वो 3 साल में देंगे, 4 इंस्टॉलमेंट 5 इंस्टॉलमेंट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये लोन अकाउंट यहां पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने को मिलता है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर अब तो बहुत छोटा हो चुका है। डेथ ऑफ पार्टनर में क्या नहीं है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं है, इवन सब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी नहीं बनाने। यहां पे सिलेबस में जो है वो क्या है कि जो डिसीज्ड पार्टनर है, जो पार्टनर मर रहा है, सिर्फ उसका कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है, ठीक है। और क्या बनाना है, उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट। यानी अगर मैं डेथ ऑफ पार्टनर की बात कर रहा हूं तो डेथ ऑफ पार्टनर में एग्जीक्यूटर अकाउंट जो है, एग्जीक्यूटर अकाउंट वो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आएगा आपके पास यहां पे। और अगर यहां से छोटा क्वेश्चन मिलता है तो एक और टॉपिक है जो आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ओके, ये टॉपिक यही देखने को ज्यादा मिलता है, रिटायरमेंट में भी मिलता है अगर पार्टनर बीच में कहीं रिटायर हो रहा होगा, बट ज्यादातर वो टॉपिक आपके पास डेथ ऑफ पार्टनर में देखने को मिलता है कि भैया किसके बेस पे आप प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को कैलकुलेट करते हो, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेस पे, प्रीवियस कुछ ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, या फिर आप कैलकुलेट करते हो सेल्स के बेस पे। ओके, तो वो आपके पास यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपके पास 3 मार्क्स में कहीं पे ये क्वेश्चन आता है तो वो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट की कैलकुलेशन करने के लिए भी आपको बोल सकता है। और नहीं भी बोले, अगर आपके पास डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बन रहा है तो वहां पे तो ये कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट और एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये दो ही टॉपिक पढ़ने हैं और पूरा डेथ ऑफ पार्टनर आपका कंप्लीट हो गया। उस डेथ ऑफ पार्टनर में कुछ भी नहीं फिर। ओके, और इसके बाद हमारे पास है डिसोल्यूशन। ये थोड़ा सा लीक से हटके एक चैप्टर हमारे पास देखने को मिलता है। मैं आपको बताऊं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में आपके पास पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं कि जर्नल एंट्रीज आपसे पूछी जाए, बहुत पॉसिबिलिटीज है। यहां पे डिसोल्यूशन में जर्नल एंट्रीज की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा रहती है कि आपके पास जर्नल एंट्रीज आएंगी। किसकी? रियलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्रीज। वैसे तो तीनों ही है, रियलाइजेशन भी बनता है इसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनता है इसमें, कैश या बैंक अकाउंट भी हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। ओके, बट यहां पे ज्यादातर मैक्सिमम आप प्रीवियस 10 साल के पेपर उठा के देखो, आपको देखने को मिलेगा कि ज्यादातर जगह पे, ज्यादातर सालों में आपके पास रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए दिया हुआ है सिर्फ। ठीक, अगर आपके पास जर्नल एंट्रीज आती हैं तो 100%
उन जनरल एंट्रीज में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्रीज देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी 100%। किस चीज की एंट्री? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की। हम लोगों ने पढ़ा था ना, सॉरी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, पेड बाय फर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके पास जनरल एंट्रीज आती हैं तो वो जनरल एंट्रीज में रियलाइजेशन अकाउंट आपके पास आएगा, ठीक है, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड एंट्रीज आपके पास आएंगे। और अगर एंट्रीज आई तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्रीज आपको कंफर्म इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगी। ये पार्टनरशिप है। ये कुछ टॉपिक्स, कुछ लिमिटेड टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं। देखो, ये एश्योरेंस तो नहीं बोलूंगा, एश्योरेंस तो कभी भी किसी चीज की नहीं है, बट हां मैक्सिमम ये पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है कि जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए आपका एटलीस्ट 50, 60, 70% पेपर तो इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से देखने को मिलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं आपकी प्रीवियस ईयर के पेपर्स। हम लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे, वहां से कुछ टॉपिक्स को फाइनलाइज किया कि ये टॉपिक्स जो हैं आपके पास प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ये टॉपिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। और देखो, जिनकी काफी हद तक इंपॉर्टेंस भी है। अगर मैं बोलूं रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो बहुत कॉमन है, ऑब्वियसली वो आता है। वो कहां आता है? एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर देखने को मिलता है, अदरवाइज बाकी जगह पे वो नहीं बोला जाता है, ठीक है ना। हर चैप्टर के अपने अपने कुछ इंडिविजुअल टॉपिक है, कुछ यूनिक टॉपिक्स है, तो ज्यादातर पॉसिबिलिटीज ये आती है कि उन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। ये पार्टनरशिप के बारे में बात हुई। इसके बाद हम लोग कंपनी अकाउंट के बारे में बात करें, जिसमें हमारे पास सिर्फ 2 चैप्टर हैं, एक है शेयर कैपिटल और एक है हमारे पास किस चीज का? डिबेंचर्स का। अगर मैं शेयर्स के बारे में बात कर रहा हूं तो शेयर्स में देखो, एक कंप्लीट क्वेश्चन तो यहां पे भी देखने को मिलेगा, कंप्लीट क्वेश्चन तो यहां पे भी देखने को मिलेगा पक्का, जिसमें आपके पास क्या होगा? 4 फीचर ऑफ शेयर्स होंगे। क्या होंगे? 4 फीचर ऑफ शेयर्स। पूरा यहां पे आपके पास पूरा कैपिटल रिजर्व तक की एंट्रीज, कैपिटल रिजर्व तक की एंट्री। और यहां पे अब क्या हो रहा है, रिसेंट कुछ ईयर्स से देखो, एक तो कंफर्म मिलेगा और उसके ऑप्शन में, शेयर्स के ऑप्शन में शेयर्स का एक और क्वेश्चन मिल रहा है। अब जब से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आने स्टार्ट हुए तब से शेयर्स के ऑप्शन में शेयर का क्वेश्चन मिल रहा है। तो शेयर में एक तो कंप्लीट क्वेश्चन आपको मिलेगा, जहां पे आपको पूरा बनाना है, आपको कैपिटल रिजर्व तक कैलकुलेट करना है, सब कुछ वहां पे 4 फीचर होगा, री इश्यू होगा, कैपिटल रिजर्व होगा। दूसरा, उसके ऑप्शन में ज्यादातर क्या होता है ना, 4 फीचर के कुछ 3 या 2 छोटे छोटे क्वेश्चन, जहां पे सिर्फ 4 फीचर, री इश्यू, कैपिटल रिजर्व, 4 फीचर, री इश्यू, कैपिटल रिजर्व की एंट्रीज पास की जाती है। सिर्फ उतना ही होगा, तो वो ऑप्शन में देखने को मिलता है, ठीक। दूसरी चीज, ये तो कंप्लीट क्वेश्चन जब आप करोगे तो ऑब्वियसली वो चीजें वहां पे कवर हो जाएंगी। दूसरी चीज यहां पे जो है वो यहां पे आती है कंसीडरेशन, कंसीडरेशन अदर देन कैश का। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदर देन कैश। यहां पे आपके पास एसेट्स को खरीदते हैं वो आ सकता है, ज्यादातर एसेट्स और बिजनेस वाला क्वेश्चन ज्यादातर आता है कि भैया आप बिजनेस को परचेज कर रहे हो, इतने परचेज कंसीडरेशन में आप इसको परचेज कर रहे हो, वो टॉपिक्स आपके पास यहाँ पे, वो टॉपिक आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो टॉपिक यहाँ पे आपके पास इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन के अंदर आता है कि आपने शेयर इश्यू किए प्रमोटर को, वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा तो नहीं, बट हो सकता है कि 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वहां पे आपके पास आ जाए, एमसीक्यूज में कुछ उस तरीके की चीज आपसे पूछ ले। कंसीडरेशन अदर देन कैश इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, ये तो इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं, ये या तो यहां पूछेगा शेयर में, या तो डिबेंचर में पूछेगा जरूर। और सेम ही तो है, चाहे आप शेयर्स की बात करो, चाहे आप डिबेंचर्स की बात करो, कंसीडरेशन अदर देन कैश सेम है। बस फर्क क्या है कि डिबेंचर में डिस्काउंट में भी इशू करता है, बस इतना ही तो फर्क आता है। तो वो आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसीडरेशन अदर देन कैश। तीसरा टॉपिक जो हम लोग यहां पे देख रहे थे कि जहां पे हम लोग बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं शेयर के अंदर, इसका एक क्वेश्चन प्रेजेंटेशन इन कंपनीज बैलेंस शीट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कंफर्म आएगा, कंफर्म आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 या 4 मार्क्स में ये आपके पास देखने को मिलता ही मिलता है। ओके, और आपके पास ये ध्यान रखिएगा कि बैलेंस शीट का नॉलेज आपके पास अच्छा होना जरूरी है, यहां के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके पास थर्ड बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में अभी बात हम लोग करेंगे। डिबेंचर्स में आ जाए, डिबेंचर आपको ये बता दूं बेसिक क्वेश्चन नहीं आएगा, सिलेबस में तो है कि भैया इशू कर रहे हैं डिबेंचर्स को एट पार पे, एट प्रीमियम पे, एट डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, उसके बाद वो कॉल्स इन एरियर भी है, कॉल्स इन, ये आएगा कुछ नहीं।
डिबेंचर में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है, एक यही कंसीडरेशन अदर देन कैश, यहां पे भी मैं बोलूंगा कि या तो वो वहां आएगा या तो यहां आएगा, और दोनों सेम ही है। कंसीडरेशन अदर देन कैश, अदर देन कैश, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और अब तो आसान हो चुका है ये बहुत, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तीसरा आपके पास रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का टॉपिक है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से काफी इंपॉर्टेंट, मैं बहुत इंपॉर्टेंट मान रहा हूं इस टॉपिक को, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे हम लोग देखते हैं कि भैया रिडम्पशन जो कि इस पे हो रहा है, एट पार पे हो रहा है, रिडम्पशन एट पार पे हो रहा है, एट प्रीमियम पे हो रहा है, ये दो मेथड हमारे पास होते हैं, वो वहां पे आपके पास पूछा जाता है। और एक टॉपिक है आपके पास राइटिंग ऑफ का, राइटिंग ऑफ का, किस चीज का राइटिंग ऑफ? राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये टॉपिक आपके पास आता है। राइटिंग ऑफ अगर आ गया ना तो ये ऑब्वियसली इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप इन चार टॉपिक्स को भी डिबेंचर्स के अंदर से कर लेते हो तो आपका पूरा डिबेंचर कवर हो गया, आपका 100% डिबेंचर्स में, डिबेंचर जितने मार्क्स का आएगा आपके पास शेयर्स और डिबेंचर मिला के 24 मार्क्स का है, डिबेंचर इसमें से लगभग 9 नंबर 8 7 8 9 के बीच में आपके पास डिबेंचर देखने को मिलेगा। तो आपके पास डिबेंचर जो भी आएगा उसमें से 90% डिबेंचर तो इसी टॉपिक के अंदर से, 90%, और कई टॉपिक छोड़े हैं हमने इसमें। मैं बात नहीं कर रहा हूं कि आपने कोलेटरल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ओके। तो ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो यहां से, जिनके अंदर से 4 टॉपिक आपको डिबेंचर्स के अंदर से, मात्र 4 टॉपिक, कितने दिन लगने हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन में 7 से 8 नंबर आपके कंफर्म हो सकते हैं डिबेंचर्स के अंदर से। मैं उन लोगों को भी बोलूंगा जिन लोगों ने अभी स्टार्ट नहीं किया हुआ है, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी से करो, पार्टनरशिप की तरफ पहले मत जाओ। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है, पहले इस बुक को कंप्लीट करो, शेयर्स और डिबेंचर। आपके पास छोटी किताब है, 2 चैप्टर हैं और 2 चैप्टर 24 मार्क्स के आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस चैप्टर को, इस बुक को पहले कंप्लीट करो। थर्ड आपके पास, उसके बाद में अगर लास्ट बुक के बारे में बात करूं या लास्ट उसके बारे में बात करूं तो वो हमारे पास है, लास्ट हमारे पास है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ओके। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में पहला आपके पास चैप्टर है स्टेटमेंट ऑफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोला था बैलेंस शीट का नॉलेज होना आपको जरूरी है। बैलेंस शीट, यहां पे कंपनी बैलेंस शीट, कंपनी बैलेंस शीट, कंपनी बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक है। क्यों? क्योंकि यहां से पूछा जाएगा आपको हेड्स और सब हेड्स, एक क्वेश्चन आपके पास हेड्स और सब हेड्स का मिलेगा ही मिलेगा। और वो कब आपको आता होगा? वो तब आपको आता होगा जब आपको कंपनी बैलेंस शीट का नॉलेज होगा। इफ यू गाइज आर हैविंग गुड अंडरस्टैंडिंग विद द कंपनीज बैलेंस शीट तो आप उन टॉपिक्स को कर लोगे। वो क्वेश्चन 3 मार्क्स में, फ्री के 3 नंबर, बहुत आसानी से यहां पे आपसे पूछा जा सकता है कंपनी बैलेंस शीट। उसके बाद दूसरी चीज आपके पास पीएनएल के बारे में भी, पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में भी यहां पे पूछा जाता है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट बैलेंस शीट ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। प्रॉफिट एंड लॉस, उसके कुछ हेड्स के बारे में आप डिस्कस कर सकते हो, कुछ मतलब पढ़ सकते हो, बट बहुत कम टाइम अगर आपके पास है और अगर आपको कोई एक चीज करनी तो बैलेंस शीट की तरफ जाओ, बैलेंस शीट के उन हेड्स को पढ़ लीजिए। लाइबिलिटीज के चारों हेड, एसेट्स के दोनों, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल के 4 हेड और एसेट्स के 2 हेड, और उनके सब हेड्स को लर्न कर लीजिए। 3 मार्क्स फ्री के मिल जाएंगे आपको। दूसरी चीज यहां पे है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये थ्योरी का है, थ्योरी का चैप्टर है, ठीक है, जिसमें आपके पास थ्योरीज पूछे जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के। यहाँ पे मेथड्स भी हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस आप कर सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं। एक और चीज यहां पे आती है जिसको बोलते हैं हम टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसके अंदर ये लास्ट बहुत सालों से लगभग हर साल आपको देखने को मिल रहा है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज क्या? कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज क्या? प्रॉफिट एंड लॉस, पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। कंपैरेटिव और कॉमन साइज कंफर्म, ये टॉपिक। और कितना टाइम लगता है इस टॉपिक को पढ़ने में? हार्डली 1 दिन। एक कंपैरेटिव और कॉमन साइज को जिन लोगों ने टॉपिक किए होंगे वो लोग समझ पा रहे होंगे, वो लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि हाँ ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि इसको पढ़ने में 1 दिन,
मैक्स टू मैक्स 2 दिन, इससे ज्यादा नहीं लगता, और 3 या 4 मार्क्स आपके पास यहाँ पे कंफर्म हो जाते हैं। उसके बाद मैं बात करूं अकाउंटिंग फॉर रेशियोज की, अगर इस टॉपिक के बारे में बात किया जाए, एक क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क्स का या 4 नंबर का आपके पास अकाउंटिंग फॉर रेशियोज भी देखने को मिलता है। अब अकाउंटिंग फॉर रेशियोज में आपके पास क्या टॉपिक आता है, यहाँ पे 4 डिफरेंट रेशियोज है। आपके पास लिक्विडिटी है, आपके पास सॉल्वेंसी है, आपके पास टर्नओवर है या जिसको हम एक्टिविटी कहते हैं, और आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो चारों ही इंपॉर्टेंट है, और आपके पास मैं सही बताऊं तो लिक्विडिटी के अंदर से भी एमसीक्यूज बन के आते हैं। लिक्विडिटी के अंदर से हमेशा वो रिलेशन बताएगा कि भैया बताओ आपके पास करंट रेशियो इतना है, लिक्विड रेशियो इतना है, इस चीज को कैलकुलेट करो, उस तरीके की चीजें आपके पास ज्यादा आती है। और अगर आपको कोई एक रेशियो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो या जिसको हम लोग बोलते हैं टर्नओवर रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर करके नहीं चल सकते हो एक्टिविटी रेशियो को, ठीक है। एक्टिविटी, और मैं तो आपको ये बोलूंगा कि लिक्विडिटी रेशियो भी, क्योंकि लिक्विडिटी रेशियो बड़े क्वेश्चन में 3 या 4 मार्क्स में तो नहीं आता है, पर कई बार 1-1, 2-2 नंबर के एमसीक्यूज, 1-1 नंबर के 2 एमसीक्यूज आपके पास, एमसीक्यूज आपके पास ज्यादातर जो आएंगे वो आपके पास लिक्विडिटी से आएंगे। तो मैं आपको तो साथ में ये भी बोलूंगा कि लिक्विडिटी रेशियो को भी इसको भी लेके चलें। वैसे तो चारों बहुत सिंपल है, और फिर मैं बोलूंगा बैलेंस शीट अगर आपको आती है तो ये रेशियोज करना बहुत आसान काम है। रेशियोज को रटोगे तो बहुत टाइम भी लगेगा, और नहीं रट सकते। कितने फॉर्मूलाज आप रट सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे बेहतर है यहां बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट को अच्छे से पढ़ो, और कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ो तो आधा से ज्यादा फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, आप बना लोगे खुद से। बहुत सारे फॉर्मूलाज है। अभी जब हम लोग आगे कुछ वीडियोस बनाएंगे, अगर आप लोगों को जरूरत होगी डेफिनेटली आप बताएं, प्लीज लेट मी नो। मैं आपके लिए उन पे कुछ शॉर्ट वीडियोस, अभी इतना टाइम तो नहीं है कि लॉन्ग डिटेल वीडियोस हम लोग उसमें बना सके, कुछ शॉर्ट वीडियोस जरूर बनाएंगे, और सो दैट कि वो आप वीडियोस आपको हेल्प करें। उसके बाद लास्ट टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और एकमात्र 6 नंबर का क्वेश्चन अगर पार्ट बी से अगर कहीं पे आता है तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से आता है। अभी तक के ज्यादातर सालों में क्या होता था, वो कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आपको मिलता था। मैं तो अभी भी आपको बोलूंगा कि कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट लेके चलो, कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ना, ठीक है। मैं बहुत बार देखता हूं कि ये बोला जाता है कि ऑपरेटिंग रेशियो आपके पास ऑपरेटिंग के लिए पढ़ो, या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को पढ़ो, या फाइनेंसिंग एक्टिविटी को पढ़ो। नहीं, ये ऐसा टॉपिक है जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है। तो मैं तो आपको ये बोलूंगा, क्योंकि देखिए एक सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको बोलूं कि सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी को पढ़ो और आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कोई क्वेश्चन आता है, तो आपको इन्वेस्टिंग पढ़ना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टिंग का भी नॉलेज होना जरूरी है। और यहां पे क्योंकि मैंने बोल दिया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अगर मैं किसी एडजस्टमेंट की बात करूं, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा यहां पे कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन पढ़ो जिसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। हाँ, एडजस्टमेंट में मैं आपको बोल सकता हूं कि कोई एडजस्टमेंट पढ़नी है तो पहला एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, पहला एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओके, इसको थोड़ा सा वैसे लिख लेते हैं। पहला पढ़ो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, इसकी एडजस्टमेंट को पढ़ो, और दूसरी एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर टैक्स, इसकी एडजस्टमेंट को पढ़ो। ये 2 एडजस्टमेंट आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकती है, बहुत ज्यादा। तो मैं तो यहां पे यही सजेस्ट करूंगा कि कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ना, किसी एक टॉपिक, किसी एक एक्टिविटी या 2 एक्टिविटी के भरोसे मत जाना, क्योंकि बराबर पॉसिबिलिटी है कि आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी का भी क्वेश्चन आ सकता है, इन्वेस्टिंग का भी आ सकता है, फाइनेंसिंग थोड़ा कम है, पर ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग की तो बराबर पॉसिबिलिटी है। तो वहां पे मैं आपको ये समझाऊंगा कि आप कंप्लीट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। हाँ, एडजस्टमेंट जरूर ये देखें कि जब आप एडजस्टमेंट पढ़ रहे हो तो एडजस्टमेंट में ये 2 एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और दूसरा आपके पास है प्रोविजन फॉर टैक्स। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ऑब्वियसली आप सेल ऑफ एसेट को भी जरूर देखोगे, ओके। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमने तीनों बुक्स में बात की है, ओके। और इसके बाद में आपके पास ऐसी बिजनेस स्टडीज की भी, इकोनॉमिक्स के भी वीडियोस में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको लेके आऊंगा, उनको आपके पास बताएंगे कि ये टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए मदद करेगी, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में मदद करेगी। इफ यू गाइज आर हैविंग एनी क्वेरी, कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज लेट मी नो। आप कमेंट कर सकते हैं, और ऑब्वियसली आप पर्सनली भी मेरे साथ वो सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं, उन डाउट्स को अपने डिस्कस कर सकते हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।